स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम वर्कशीट 12 डिस्कस करेंगे। यह हमारा इंग्लिश ग्रामर का वर्कशीट है और आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल। हम जानेंगे आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, आर्टिकल जो है वो डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आता है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज़ होता है। नाउन यानी कि संज्ञा, नाउन के पहले यूज़ किया जाता है आर्टिकल का। अब यहाँ देखिए, आर्टिकल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन और डिफिनिट आर्टिकल में यूज़ होता है द का। अब ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है और द का यूज़ कहाँ होता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो ए जो है हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ किया जाता है। किसके साथ? तो ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है। और एन किसके साथ होता है? तो एन हमेशा वॉवेल साउंड के साथ यूज़ होता है। ठीक है। और अब हम जानेंगे कि द का यूज़ कहाँ होता है। तो द का यूज़ है वह किसी डिफिनिट प्लेस, द का यूज़ किसी डिफिनिट प्लेस, पर्सन और थिंग के साथ किया जाता है। डिफिनिट प्लेस और पर्सन और थिंग्स के साथ द का यूज़ होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन और उसके लिए यहाँ पे अ आर्टिकल का यूज़ हुआ है। वहीं अगर हम यहाँ लिखें सी इज़ एन आइडियल, आइडियल गर्ल, तो यहाँ देखिए यूज़ किसका हुआ है? एन का। एन का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि आई इज़ अ वॉवेल साउंड। जब भी आई का हम उच्चारण करते हैं तो यह हमारा कौन सा साउंड है? वॉवेल साउंड, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज़ होता है एंड वॉवेल साउंड के साथ एन का यूज़ होता है। अब हम यहाँ लेते हैं एक और एग्जाम्पल्स द का। द जो है वो हमेशा डिफिनिट प्लेस, पर्सन और थिंग्स के बारे में बताता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, द टी ऑफ असम, द टी ऑफ असम इज फेमस। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है किसी प्लेस के बारे में और उस प्लेस की, उस वस्तु के बारे में। तो यहाँ पर एक डिफिनिट प्लेस है असम, किसी खास जगह की खास वस्तु है ये, उसके लिए यूज़ किया गया द। यानी असम की चाय जो है वह क्या है? बहुत ही फेमस है। तो आप हमें यहाँ बताएंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स, कौन कौन से अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट साउंड में आता है और कौन कौन से अल्फ़ाबेट वॉवेल साउंड में आता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए, ये आपका होमवर्क है, आप इसे ज़रूर पूरा करें। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कब होता है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है ए और एन का। यहाँ व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो यहाँ पे किसी एक गर्ल के बारे में कहा जा रहा है, तो ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ देखिए, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ होता है? तो डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ हमेशा डिफिनिट नाउन के पहले किया जाता है। जैसे द बॉय हैव कम, यानी लड़का आया, तो यहाँ पे किसी डिफिनिट बॉय, यहाँ पे जो खास लड़का है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह आया। डिफिनिट नाउन्स के पहले द का यूज़ होता है और ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्कशीट में पैसेज है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? केयरफुली इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद हमें इसका आंसर देना है। वेनिस इज अ सिटी इन नॉर्दर्न इटली। इट इज़ रिनाउंड फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स सिटिंग, its architecture and its artworks. The name is derived from the ancient Vanity people who inhabited the region long ago.
तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है द वर्ड दैट हैज सेम मीनिंग एज फेमस इन दिस पैसेज। अब हमें बताना है फेमस का सेम मीनिंग इस पैसेज में कौन सा है। तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला हमारा एंशिएंट, दूसरा रिनाउंड एंड तीसरा है इनहैबिटेड। अब यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स यूज किया गया है। यहाँ देखिए ये हो गया एंशिएंट, ये हो गया इनहैबिटेड और यहाँ पे है रिनाउंड। ओके, अब यहाँ देखिए पहले तो इसको समझिए। कह रहा है वेनिस क्या है, नॉर्दर्न इटली का एक शहर है और वह जाना जाता है किस चीज़ के लिए, अपने आर्किटेक्चर और वहाँ जो आर्ट्स वर्क किए गए हैं उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, यानी कि फेमस है। और यह जो नाम उसको मिला है वेनिस, वह कहाँ से मिला है, तो वैनिटी पीपल जो वहाँ रहते थे, जो बहुत सालों से वहाँ रह रहे थे, उन्होंने इसका नाम वेनिस रखा। तो अब हमें पूछ रहा है कि फेमस जो वर्ड है वह किसका सेम मीनिंग बता रहा है। फेमस यानी प्रसिद्ध, फेमस शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तो सबसे पहले हमें शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है। एंशिएंट मतलब होता है पुराना, पुराना, और रिनाउंड, रिनाउंड मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है, प्रसिद्ध, यानी जो हमारा वेनिस सिटी है वह अपनी सुंदरता के लिए क्या है, रिनाउंड है, यानी प्रसिद्ध है। सो फेमस का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिनाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ भी हमें पैसेज को रीड करना है और उसके बाद हमें इसका आंसर बताना है। यहाँ देखिए पैसेज है हमारा, वॉलनट इज अ ड्राई फ्रूट दैट possess wonderful qualities of curing brain weakness. It has phosphoric element which nourishes the vital tissues of the body. Its consumption helps to destroy the disease originating from nervous disorders. अब यहाँ देखिए वॉलनट यानी कि अखरोट के बारे में कहा जा रहा है कि अखरोट क्या है, एक ड्राई फ्रूट्स है और यह इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं और यह क्या करता है, हमारे ब्रेन में यानी हमारे दिमाग में जो भी कमजोरी होती है या कोई भी डिजीज़ होता है वह इसको क्या करता है, उसका इलाज करता है, यानी उसको ख़त्म कर देता है। इट हैज़ फॉस्फोरिक एलिमेंट, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो यह फॉस्फोरिक एलिमेंट से भरा हुआ होता है। और विच नरिशेस द वाइटल टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी, यानी ये हमारे वाइटल टिश्यूज को क्या करता है, नरिश करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट कंज्यूम्स हेल्प द डिस्ट्रॉय द डिजीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर, और यह क्या करता है, नर्वस डिसऑर्डर जो डिजीज ओरिजिनेट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें यहाँ कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, तो द डिजीज को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है। वॉलनट हेल्प टू डिस्ट्रॉय डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आर्टिकल से रिलेटेड है। अभी हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, आर्टिकल क्या होता है, और अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल चूज करके हमें अपने सेंटेंसेस को पूरे करने हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, माई विद्यालय इज डैश वेस्ट गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली, यानी हमारा जो स्कूल है वह वेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली का, ठीक है। तो यहाँ किसके बारे में हो रहा है, तो मेरे विद्यालय में, तो यहाँ ये किसी डिफिनिट स्कूल के बारे में बातें कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई मदर गिव मी डैश 50 रुपीज़ नोट टू फेच मिल्क पैकेट फ्रॉम मदर डेयरी बूथ। अब यहाँ कह रहा है कि मेरी मदर ने मुझे दिया क्या, 50 रुपये का नोट, और क्या कहा लाने के लिए, मदर डेयरी बूथ से हमें दूध का पैकेट लाना है। ओके, अब यहाँ बताना है आपको कि कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पे
इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा। और हम जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो ए और एन जो है वह इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा अ। माई मदर गिव मी अ 50 रुपीज़ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आई इंजॉय डूइंग डैश इंग्लिश वर्कशीट लास्ट वीक। अब यहाँ पे वो इंजॉय कर रहा है अपने लास्ट वीक में किसको करते हुए, तो इंग्लिश वर्कशीट को करते हुए। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्कशीट यानी कि किसी खास यानी डिफिनिट थिंग्स के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे द का यूज़ होगा। आगे देखिए, एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइज डैश एनुअल फंक्शन। यहाँ पे क्या है, एनुअल फंक्शन, ध्यान दीजिएगा एनुअल फंक्शन के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, यानी कि अ और एन में से किसी का यूज़ होगा। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, तो अ इज़ अ वॉवेल साउंड, सो एन इज़ अ करेक्ट आंसर। एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राशिज ब्रदर इज डैश MBA। अब यहाँ कह रहे हैं राशि का ब्रदर जो है वह क्या है, MBA है। यहाँ साउंड पर ध्यान देना है, MBA। अब यहाँ देखिए जब हमने साउंड पर ध्यान दिया तो ये कौन सा साउंड आ रहा है, M, यानी कि A और म, M। तो यहाँ पे वॉवेल साउंड का यूज़ हो रहा है। तो वॉवेल साउंड के साथ हम किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राशिज ब्रदर इज एन MBA स्टूडेंट। अब यहाँ आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि M क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, लेकिन जब हम इसको उच्चारित करते हैं यानी जब हम इसको बोलते हैं तो बोलते हैं M, A, म, M। इट मीन्स वॉवेल साउंड का यहाँ पे क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे N का यूज़ होता है। अब देखिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बता दूँ। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ऑनेस्ट, ये हो गया हमारा ऑनेस्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा हॉर्स। अब आप मुझे बताइए ऑनेस्ट किस साउंड में आता है और हॉर्स किस साउंड में आएगा, तो आप ये हमें कमेंट करके बताएं। ये आपका होमवर्क है, आप हमें बताएंगे ऑनेस्ट किस साउंड में आता है और हॉर्स किस साउंड में आता है। नेक्स्ट हमारा है चेंज टू द रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हमें यहाँ जानना होगा किसके बारे में, स्पीच के बारे में। स्पीच क्या होता है, तो स्पीच के बारे में जानेंगे। तो स्पीच डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। स्पीच जो है वह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जब किसी बात को डायरेक्टली बोला जाता है, यानी किसी ने जैसे बोला हूबहू हमने उसी तरीके से बोला, तो उसको हमने कहा डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो जब किसी बात को हम अपने शब्दों में बोलते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच देख लिया। अब देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में एक आता है रिपोर्टेड वर्ब। क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं आप, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब जानेंगे रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारा एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम रेडी। अब यहाँ देखिए यह जो हमारा वर्ब है यानी इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो वर्ब यूज़ किया जाता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ये हो गया हमारा रिपोर्टेड वर्ब RV। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी RS। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वर्ब होता है उसको RV कहते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होते हैं उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं यानी RS। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे, हम उसको सॉल्व करते हैं। चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ देखिए, आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट इन द न्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, रोहन सेड दैट, रोहन ने कहा क्या, आई हैव नॉट मेट
माई क्लासमेट इन द न्यू सेशन। अब हमें इसे क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रोहन सेड दैट ही हैड नॉट मेट हिज क्लासमेट इन द न्यू सेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहिणी सेड दैट आई होप टू मीट एवरीवन सून। यानी रोहिणी बहुत जल्दी ही अपन सभी से मिलेगी। तो यहाँ देखिए, रोहिणी सेड दैट शी होप टू मीट एवरीवन सून। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन सेड दैट हाउएवर आई लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट एवरी वीक। सो रोहन सेड दैट he loved doing the online worksheet every week। ओके, तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह इंग्लिश का जो वर्कशीट है सॉल्व करने में हेल्प मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।